एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका कैप्सूल फर्स्ट था। कैप्सूल फर्स्ट, इस कैप्सूल फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 में हम 3 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए 9 में क्वेश्चन क्या है, 9 का फर्स्ट 17/8, इसमें सेकंड क्वेश्चन है 43.12345 तक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 8.9642। आपको इसमें कहा गया है कि बताइए कि ये सभी शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति है कि अशांत अनावृत्ति है, ठीक है। आपको शांत, अशांत और अशांत अनावृत्ति के बारे में बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि इनमें से कौन परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या है। वैसे जनरली आप लोग पढ़ के आए हैं पीछे क्लास में कि परमेय संख्या कौन होगा, जब कोई संख्या p/q के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो संख्या परमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे परमेय संख्या का दूसरा रूप, जैसे परमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में है तो वो किस प्रकार से परमेय होगा, किस प्रकार से अपरमेय होगा। अगर डेसिमल में है तो वो संख्या परमेय होगा कि अपरमेय होगा, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आप लोग थ्योरी में हम बता दिए हैं, ये है आपका सिर्फ कैप्सूल का क्वेश्चन है, इसलिए हम उतना डीपली इसमें नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में जो भी आवश्यकता होगा उसको बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन शांत है। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन शांत आवृत्ति तथा अशांत आवृत्ति तथा अशांत अनावृत्ति अशांत अनावृत्ति, या देखिए अशांत अनावृत्ति को हम लोग कहते हैं अनवसानी। अनवसानी, इसका दूसरा नाम अनवसानी अनावृत्ति भी है, ठीक है। अनवसानी अनावृत्ति है। और कौन परमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है तथा कौन अपरिमेय संख्या, कौन अपरिमेय संख्या है। आपको देखना है, आपको क्वेश्चन कहा गया कि इनमें से कौन शांत आवृत्ति है। तीनों क्वेश्चन में से कौन शांत है, कौन अशांत है, कौन अशांत अनावृत्ति है। शांत अशांत का मतलब क्या हुआ, ये शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति एंड अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति का ही दूसरा नाम है अनवसानी अनावृत्ति। और इनमें से कौन परमेय संख्या है जिसे रेशनल नंबर कहते हैं हम लोग, और कौन अपरमेय संख्या जो कि इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं हल। देखिए 17/8 है, क्या है 17/8। अब देखेंगे 17/8, अगर कोई भी आपको बताए थे थ्योरी वाले हमारे वीडियो लेक्चर में जाके देखिएगा। देखिए उसमें बताए हुए हैं कि आपको शांत आवृत्ति होने का 2 कंडीशन होगा। 2 कंडीशन में शांत आवृत्ति होगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट बताए थे कि अगर कोई संख्या फ्रैक्शंस में हो, यानी कि बट्टा में इस प्रकार से भिन्न में हो। अगर कोई संख्या भिन्न में होगा तो उसके आपको उसके हर को देखना है। सिर्फ अगर कोई भी संख्या भिन्न में है तो हर को देखिए, उसके हर में जो भी संख्या है उसका फैक्टर करेंगे और उस फ्रैक्शन के यानी उस भिन्न के हर का फैक्टर, इसको फैक्टर करने पर उसके फैक्टर में 2 और 5 आ जाए, क्या आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आएगा तो क्या कहलाएगा, वो शांत आवृत्ति कहलाएगा, ठीक है। अगर देखिए अगर कोई संख्या डेसिमल में है, यानी अगर कोई संख्या दशमलव में है, उसमें क्या होगा, दशमलव के बाद कुछ संख्या के बाद जाकर रुक जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बोलेंगे अगर ये संख्या दशमलव में है ना, दशमलव में आएंगे तो कुछ संख्या के बाद यहाँ पे आकर रुक गया तो क्या होगा, शांत आवृत्ति, यानी शांत हो गया है। अगर कोई संख्या क्या हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि बार बार क्या रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या, जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे 8.333, इस प्रकार से सिर्फ 3 बहुत कितना टाइम से बढ़ रहा है वो मुझे पता नहीं, ये इनफिनाइट टाइम बढ़ रहा है, यानी कि बहुत टाइम क्या है, बढ़ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 8.3 का रेकरिंग भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति ही होगा, ठीक है। अब एक और है आपका कि अशांत अनावृत्ति। तो अशांत अनावृत्ति के बारे में बताई थी कि अगर कोई संख्या डेसिमल के बाद बढ़ तो रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये इनफिनाइट टाइम्स बढ़ रहा है, लेकिन कोई संख्या रिपीट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, मतलब क्या, इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, यानी कि ये बिना सीक्वेंस में बढ़ रहा है, घट रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। तो इसको देखेंगे हम लोग, तो वो कहलाएगा आपको अशांत अनावृत्ति, यानी कि अनवसानी अनावृत्ति भी कहते हैं। हम लोग को यहाँ देखना है किस पे, कि 17/8 क्या है, शांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है कि अशांत अनावृत्ति है।
उसके बाद बताना है कि परमेय अपर्मेय, ठीक है। देखिए वैसे भी आपको बता दूं कि परमेय अपर्मेय कौन होगा, कि जो संख्या शांत आवृत्ति हो और अशांत आवृत्ति हो, यानी कि जो भी आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति हो या अशांत आवृत्ति हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, तो वो संख्या परिमेय कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अगर देखिए अब बात आ कि अपरिमेय कौन होगा, तो जो संख्या लास्ट में 3 को बताए थे ना, तो 2 को जब निकलिएगा तो 1 को बच गया, कौन सा बच गया, अशांत अनावृत्ति यानी अनवसानी आवृत्ति, यानी कि जो भी अनवसानी अनावृत्ति हो या अशांत अनावृत्ति होगा वो अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। हम लोग को देखना 17 तो ये किस में है, फ्रैक्शन में है, इन बट्टा में है, तो इसको बट्टा के नीचे क्या है, हर में 8 है, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 आएगा ना, यानी कहने का मतलब 17/2, इसको इंटू 1 आता है, क्योंकि हर एक नंबर के मल्टीप्लाई 1 होता है ना, तो 2 टू दी पावर कितना, 1 2 3 ना, पावर में कुछ तो 1 1 होता है, जब बेस सेम हो तो गुणा में पावर जुटता है, यानी एडिशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 3 और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो 17/2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अब मल्टीप्लाई देखिए 1 के बदला हम इसको 5 का पावर 0 लिखते हैं, तो बताइए क्योंकि हम क्यों लिखें सो बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर्स का पावर 0 क्या होता है, 1, तो 5 का पावर 0 1 के बराबर है, जब 5 का पावर 0 1 के बराबर हो सकता है, तो हम 1 के बदले 5 का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए 1 के बदले क्या लिखें, 5 टू दी पावर 0। सो देखेंगे यहाँ पे ये नंबर्स के हर के फैक्टर करने पर हमें 2 और 5 मिल गया ना, जब 2 और 5 मिल गया, देखिए इसको पावर कुछ भी हो, लेकिन पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर यानी कि कोई भी आपको होल नंबर पूर्ण संख्या कोई भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, तो 2 और 5 हमको मिल गया, तो ये शांत होगा, क्या होगा, शांत आवृत्ति, ठीक है, यही बताना है। उसके बाद देखिए अब आपको बताया है कि जब कोई संख्या शांत होगा तो परिमेय भी होगा, तो शांत होगा तो क्या होगा, परिमेय भी होगा, समझ गए, परिमेय संख्या। अब सेकेंड क्वेश्चन पे, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकेंड क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि 43.12345, देखिए ये तो कोई भी बता देगा कि देखिए डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स के बाद क्या है, रुक गया, अगर कोई भी दशमलव वाला संख्या दशमलव के बाद इन कुछ नंबर्स के बाद जाकर रुक जाता है, तो क्या हो गया, वो शांत, यानी कि रुक गया मतलब शांत हो गया, तो क्या होगा, शांत आवृत्ति। और जब कोई संख्या शांत आवृत्ति होगा तो परिमेय होगा, तो इसीलिए परिमेय संख्या भी होगा, ओके। अब नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हम यहीं पे बना देते हैं या फिर 1 मिनट चेक करते हैं, हाँ ठीक है, नीचे जगह है। देखिए यहाँ पे क्या है, अशांत अनावृत्ति, देखिए यहाँ पे ये नंबर्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये अशांत अनावृत्ति हो, क्यों, क्योंकि देखिए 8.9642, इस प्रकार से देखिए ये डॉट लाइन जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट लाइन का मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट टाइम यानी कि अनंत टाइम्स क्या हो रहा है, बोलिए ये कितना बार रिपीट करेगा, कितना बढ़ रहा है उसका कोई ठीक नहीं है, ठीक है ना, यानी कि बहुत बार बढ़ रहा है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स यहाँ पे यानी कि बढ़ रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसमें कोई भी संख्या रिपीट कर रहा है, कोई भी संख्या एक सीक्वेंस में लगातार रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये अशांत अनावृत्ति होगा, अशांत अनावृत्ति। देखिए ये हो गया आपका अशांत अनावृत्ति। आपको बताया कि जब कोई संख्या शांत आवृत्ति हो या अशांत आवृत्ति हो तो संख्या परमेय होगा। आपको 3 ठो बताए थे कि परमेय और एक और बताए थे कि अशांत अनावृत्ति। अगर कोई संख्या अशांत अनावृत्ति होती है तो वो संख्या क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अशांत अनावृत्ति हो गया तो क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कैप्सूल खत्म हो जाएगा। तो ये आपको कैप्सूल फर्स्ट में 10 क्वेश्चन दिए थे, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या से आपको 10 क्वेश्चन देंगे। उस 10 क्वेश्चन यानी कि उसमें 1.1 है, 1.2, 1.3 एंड 1.4, यानी कि चारों चैप्टर से ओनली 10 क्वेश्चन हम दिए हैं। इस 10 क्वेश्चन को बना लेंगे तो आपके एग्जाम में इस वास्तविक संख्या के चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।